नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले इस सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना के गवर्नर ने ज़ेरे तरबियत 44 ग्रुप 1 प्रोबेशनरी डिप्टी कलेक्टर से की मुलाकात और इन्हें दी मुबारकबाद। बुम्मा श्री राम चक्रवर्ती को रियासती मनूर कापू कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुकर्रर किए जाने पर करीमनगर में तहनीती तक़रीब, वज़रा पुन्नम प्रभाकर और लक्ष्मण कुमार की शिरकत। ज़हीराबाद में वाक़ तेलंगाना स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में रियासती वज़ीर सियाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने हुनरमंदी कोर्स का किया इफ्तिताह। रियासत केरला में 10 बरस बाद UDF हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आ गई। कांग्रेस कायद VD सतीसन ने आज वज़ीर आला का लिया हलफ। ईद उल अज़हा के मौके पर उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सख्त वार्निंग, कार्रवाई का दिया इंतबाह। तकरीबन 2 दिहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट और इसके बाद पेश आए अफसोसनाक वाक़े के सिलसिले में मुकम्मल शफाफियत अब तक सामने नहीं आई। रिपोर्ट अवाम के सामने पेश किया जाए। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 2 दिनों के दौरान गर्द चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की ता औसत बारिश का इम्कान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने आज लोक भवन में डॉक्टर MCR HRD इंस्टीट्यूट में ज़ेरे तरबियत 44 ग्रुप 1 प्रोबेशनरी डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात की। इस मौके पर वाइस चेयरपर्सन व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शांति कुमारी व दीगर मौजूद थे। गवर्नर ने नौजवान अहदेदारों को मुबारकबाद देते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर ने खिताब करते हुए कहा कि अवामी खिदमत सिर्फ इख्तियार का नाम नहीं बल्कि समाज और कौम के तय एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो दयानतदारी, हमदर्दी और लगन के साथ अवाम की खिदमत अंजाम दें। गवर्नर ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये नौजवान अफसरान रियासत की तरक्की और बेहतर हुक्मरानी में अहम किरदार अदा करेंगे। करीमनगर के एक फंक्शन हॉल में बुम्मा श्री राम चक्रवर्ती को रियासती मनूर कापू कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुकर्रर किए जाने पर तहनीती तक़रीब मुनक़िद हुई। प्रोग्राम में वज़रा अलदुरी लक्ष्मण कुमार और पुन्नम प्रभाकर, अवामी नुमाइंदे, MLAs और कांग्रेस कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रहनुमाओं ने बुम्मा श्री राम चक्रवर्ती को शॉल पोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि राम चक्रवर्ती की क़ियादत में मनूर कापू बरादरी की फलाह बहबूद और रोज़गार के मौक़े बेहतर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत पसमानदा तबक़ात की तरक्की, सरकारी स्कूलों की मजबूती, नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम और फलाही स्कीमों के मौसर निफाज के लिए संजीदगी से काम कर रही है। डिग्री कॉलेज विद्यार्थी संघ राजकीयाల్లో ఉన్నప్పుడు ఆనాడు బొమ్మ వెంకన్న గారు ఒక పిల్లర్ గా, సత్యనారాయణ గౌడ్ గారు ఒక పిల్లర్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కరీంనగర్ లో ఇతరత్ర నాయకత్వం ఉన్న బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఒక అండగా వేదికగా ఈ జిల్లా కేంద్రంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. ఆనాడు జిల్లాకు సంబంధించిన పెద్దలు చొక్కారావు గారు, సత్యనారాయణరావు గారు, వెంకటస్వామి గారు, జిల్లా పెద్దలు అనేక మంది ఉన్నా అనేక సందర్భాల్లో బలహీన వర్గాల గొంతెత్తి నాయకత్వం వహించినటువంటి బొమ్మ వెంకన్న, సత్యనారాయణ గౌడ్ ఈ రోజు మనమందరం కూడా మరొకసారి వారు ధన్యవాదాలు కీర్తిశేషులైన బొమ్మ వెంకన్న, సత్యనారాయణ గౌడ్ ఇచ్చినారు. ఆ రోజు కార్యక్రమం ఈ విధంగా ఉండే. అప్పటి నుంచి జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎందుకంటున్నాంటే బొమ్మ వెంకన్న గారు అనేక సందర్భాల్లో శ్రమపడి ఇలా బొమ్మ శ్రీరామ్ చక్రవర్తికి బొమ్మ వెంకన్న కొడుకు అనేటువంటి ఆస్తిని ఎన్నడూ కూడా తరగనంత విధంగా ఇచ్చినటువంటి మన సందర్భంగా జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాం. పెద్దల లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు, గౌరవనీయ రాజు శ్రీనివాస్ గారు, మేడిపల్లి సత్యం గారు, కవంపల్లి సత్యనారాయణ గారు, మక్కన్ సింగ్ గారు, జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సంగీత శ్రీనివాస్ గారు, అంజన్ కుమార్ గారు, संतोष गारू। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद में वाक़ तेलंगाना स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में रियासती वज़ीर सियाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने हुनरमंदी कोर्स का इफ्तिताह करते हुए कहा कि गरीब तलबा और बेरोज़गार नौजवानों को तरबियत देकर रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। इस मौके पर MP सुरेश कुमार शेटकार, कलेक्टर और MLC अंजी रेड्डी व दीगर मौजूद थे। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि 2012 में क़ायम ये इदारा गुज़िश्ता 10 बरसों से बंद पड़ा था, जिसे दोबारा फ़ाल बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नौजवानों को मुख्तलिफ़ ज़बानों और रोज़गार से मुताल्लिक़ कोर्स की तरबियत दी जाएगी और ज़ेर तरबियत तलबा को वजीफ़ा फ़राहम करने की भी कोशिश की जाएगी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट संगारेड्डी
అంటే ఇక్కడ కోహీర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ను 2012 అంటే సుమారుగా 13 సంవత్సరాల క్రితం గీతారెడ్డి గారు టూరిజం మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, అట్లాగే సురేష్ శెట్కర్ గారు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. సో కొంతకాలం పాటు చాలా బాగా నడిచింది. సో గడిచిన 10 సంవత్సరాల కాలంలో నిర్లక్ష్యం కారణంగా టోటల్గా ఇది మూతపడిపోయింది. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో పేద విద్యార్థులకు, ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ ప్రజలకు, చదువుకున్న నిరుద్యోగ యువతకు వివిధ రకాల కోర్సుల్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేసి వాళ్ళ యొక్క స్కిల్స్ను, నైపుణ్యత పెంచే కార్యక్రమం చేసి రకరకాల అంటే హాస్పిటల్స్ కావచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్ కావచ్చు, కార్పొరేట్ సెక్టర్స్ కావచ్చు, రకరకాల ప్లేస్లో వివిధ రకాల ఉద్యోగాలు దొరికే విధంగా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో నిర్లక్ష్యం జరిగింది కాబట్టి మళ్ళీ ఈనాటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి పాలనలో ఈ యొక్క పరిపాలన అంటే ప్రణాళిక అంటే 99 రోజుల ప్రజాపాలన ప్రణాళిక సందర్భంగా 99లో ఇది ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఇన్స్టిట్యూట్కు మళ్ళీ పూర్వ వైభవం వచ్చే విధంగా రావటం కోసం మొదటగా ఇమీడియట్గా ఒక 5 కోట్ల రూపాయలు దీనికి నిధుల్ని కేటాయించడం ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. దీని ద్వారా ఈ శిథిలావస్థలో ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ను మొత్తం కూడా మళ్ళీ రెనోవేట్ చేస్తూ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాల్సిన మొత్తం ఏర్పాటు చేస్తూ, ఫర్నిచర్ తీసుకొస్తూ, దానికి అవసరమైనటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఎక్విప్మెంట్ తెచ్చుకుంటూ ఏర్పాటు చేసి మళ్ళీ అడ్మిషన్స్ అనేది ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ద్వారా కావచ్చు, ఇతర ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా కూడా ఈ యొక్క అడ్మిషన్ తీసుకునే కార్యక్రమం చేసి వాళ్లకు హాస్పిటాలిటీ సర్వీసెస్, అట్లాగే గైడ్స్ కావచ్చు, వివిధ భాషలు అంటే టూరిస్టులకు అవసరమైనటువంటి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం వివిధ భాషలను కూడా అంటే ఇతర దేశాల భాషలను కూడా నేర్పించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తూ ఇట్లా వివిధ రకాల దీనిలో వివిధ ట్రేడ్స్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఏర్పాటు చేసి వాళ్లకు ఈ వసతులు కల్పించే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. దీని ద్వారా వాళ్ళ కాళ్ళపైన వాళ్ళు నిలబడి ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి బ్రతికొచ్చేటువంటి ఒక కెపాసిటీని తయారు చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం. ఈ విద్యార్థులు కూడా వీళ్ళపైన ఆర్థిక భారం అదనంగా పడకుండా ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో అంటే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్తో మాట్లాడి వాళ్ళకు స్పెషల్గా వాళ్ళకు కొంత స్టైఫండ్ ఇచ్చే విధంగా ప్రయత్నం చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం. ఆ టూరిజం ప్రమోషన్కు వీళ్ళ అవసరం కూడా చాలా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక రకంగా వాళ్ళకు ఉపాధి అవకాశం కల్పించడంతో పాటుగా ఈ టూరిజం ప్రమోషన్ కూడా అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మా టూరిజం శాఖ ద్వారా కొన్ని నిధుల్ని ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ సెంటర్కు, ఈ యొక్క హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్కు ఫండ్స్ కూడా శాంక్షన్ చేసే ఏర్పాటు చేస్తాను. భవిష్యత్తులో ఇది పూర్వవైభవం కాకుండా ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువగా ఉండే విధంగా కొన్ని వందలాది మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే స్థాయికి తీసుకెళ్ళడానికి ఈరోజు మళ్ళీ పునఃప్రారంభం అంటే పూర్వవైభవం రావడానికి పునఃప్రారంభం చేసే కార్యక్రమం చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ. रियासत केरला में 10 बरस बाद यूडीएफ हुकूमत दोबारा इख्तिदार में आ गई। कांग्रेस कायद वीडी सतीसन ने आज तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने मुबारकबाद देते हुए गले लगा लिया, जबकि दीगर कायदीन ने भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हलफ बर्दारी की तकरीब में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया समेत कई अहम कायदीन शरीक हुए। सुबुकदोश होने वाले वज़ीर आला पिनाराई विजयन और बीजेपी कायद और दीगर भी स्टेज पर मौजूद थे। इस मौके पर यूडीएफ काबीना के अरकान ने भी हलफ लिया। സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യണം.
ഞാൻ വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में सड़कों पर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अवामी सड़कें आमदरफ्त के लिए है, इसलिए इबादत शरीफ मस्जिद ईदगाहों और या मुनासिब मकामात पर ही होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कहीं नमाजियों की तादाद ज़्यादा हो तो लोग शिफ्टों में नमाज अदा करें, वरना सख्त कार्रवाई होगी। ईद उल अज़हा से कबल दिए गए इस बयान को अहम माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हुकूमत पहले बातचीत के ज़रिए मसाइल हल करना चाहती है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर रुकावट से आम शहरियों, मरीज़ों और मुलाजिमिन को मुश्किलात पेश आती है, इसलिए रियासत में कानून सबके लिए एकसां तौर पर नाफिज होगा। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। तकरीबन 2 दिहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट और इसके बाद पेश आए अफसोसनाक वाक़यात के सिलसिले में मुकम्मल शफाफियत अब तक सामने नहीं आ सके। भास्कर राव कमीशन रिपोर्ट, जो धमाके के बाद पुलिस फायरिंग और दीगर हालात का जायज़ा लेने के लिए तश्कील दी गई थी, ताहाल मंजर आम पर नहीं लाई गई। अवामी मुतालबा है कि इस रिपोर्ट को मज़ीद ताख़ीर के बगैर तेलंगाना असम्बली में पेश किया जाए। समाजी कारकुनों, मुतासरा ख़ानदानों और सहाफ़ियों और आवाम का कहना है कि सरकारी ख़जाने से क़ायम की गई कमीशन की रिपोर्ट आवाम की अमानत है। लोगों को जानने का हक़ है कि कमीशन ने क्या नताइज हासिल किए, क्या गलतियों की निशानदेही हुई, किस पर ज़िम्मेदारी आयद होगी।
और मुस्तकबिल के लिए क्या सिफारिशात पेश की गई। अवामी हलकों ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि शफाफियत और जमहूरी इक़दार को बरकरार रखते हुए भास्कर राव कमीशन रिपोर्ट फौरी तौर पर असम्बली में पेश करके अवाम के लिए जारी की जाए। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 2 दिनों के दौरान गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की ता औसत बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे तक पहुँच सकती है। हुकाम ने बताया कि हैदराबाद समेत भद्राद्री, कोत्तागुडम, नलगुंडा, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी, विकाराबाद, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती और जोगुलांबा गढ़वाल अजला में बारिश मुतवक्को है। दूसरी जानिब परसों से रियासत भर में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने मुत्तहिदा आदिलाबाद और जगतियाल अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि निज़ामाबाद और अजना सिलसिला अजला में भी शदीद गर्मी की वार्निंग दी गई है। हुक्काम के मुताबिक आज और कल कुमरा भीम, आसिफाबाद, मंशियाल, पेद्दापल्ली, खम्मम और करीमनगर अजला में लू चलने का इम्कान है। अवाम को एहतियात बरतने और ज़रूरी काम के बगैर धूप में ना निकलने का मशवरा दिया गया। YSR कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज रियासत भर में एहतजाज का ऐलान किया। पार्टी कायदीन और कारकुनान मुख्तलिफ अजला में मुजाहरे करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया कि ईंधन की कीमतों में इजाफा किसानों, ट्रांसपोर्ट शोबा, छोटे ताजिरों और मुतवस्सित तबके पर इजाफी बोझ बन गया है, जो पहले ही महंगाई से परेशान है। आंध्र प्रदेश में बढ़ती हुई कीमतों पर अवामी नाराज़गी में इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के याकुतपुरा असम्बली हल्के में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने आज तालाब चिंचलम डिवीज़न में 1.43 करोड़ रुपए की मालियत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इन कामों में नाला, SW ड्रेन, NP2 व NP3 पाइपलाइन और CC रोड के काम शामिल हैं। याकुतपुरा हल्के में मुसलसिल 5 दिनों के दौरान 5 तरक्याती कामों के इफ्तिताह के साथ मजमूई तौर पर 4.85 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबे अवाम के हवाले किए गए। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी तालाब चिंचलम में आज 5वां इनाग्रेशन डेवलपमेंट वर्क्स का प्रोग्राम था। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सदर कुंजीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों अल्हम्दुलिल्लाह आज के जो इनाग्रेशंस हुए हैं 1,43,55,000 1,43,55,000 के ये कामों का इनाग्रेशन अमल में आया है, जिसके अंदर नाला वर्क है, SW ड्रेन है, NP2 पाइपलाइन है, NP3 पाइपलाइन है, CC रोड है। ऐसे तमाम इनाग्रेशन पिछले 5 दिन से तालाब चिंचलम में अल्लाह के फजल व करम से चल रहे थे। आज तालाब चिंचलम का तफसीली जो इनाग्रेशंस का डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, जो तरक्याती काम जिसको हम कहते हैं तरक्याती कामों का यहाँ पे आज हुआ है, जिसका काम इंशाअल्लाह ताला इमीडिएट चालू हुआ जाएगा और जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इंशाअल्लाह ताला 22 मई को रेन बाज़ार डिवीज़न के इनाग्रेशन के लिए तशरीफ़ लेके आएंगे। इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं 22, 23, 24 और 25 4 दिन इनके हिसाब से हमने टाइम लिया है। इंशाअल्लाह रेन बाज़ार डिवीज़न, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह अज़ीम डबिलपुरा डिवीज़न, ऐसे तमाम डिवीज़न्स के तफसीली जो काम सैंक्शन हुए हैं उस काम को हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्टार्ट भी कराए, वो काम MP साहब के हाथों उसका इनाग्रेशन अमल में आए। इसी के सिलसिले में याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम मेरे साथ में जितने भी साबिक़ा कारपोरेटर्स है, जमात के सदर है, मोतमदीन है, एक्टिव वर्कर है, तमाम याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे मौजूद है। इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह के फजल व करम से आप सबके सपोर्ट से जो तरक्याती काम को आगे बढ़ाया जा रहा है याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो जो तालाब चिंचले में पिछले 5 दिनों से जो इनाग्रेशन हुआ है, जिसकी पूरी लागत हो रही है 4,85,00,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये अभी जो नए सैंक्शन हुए उसका ये है।
और इंशाअल्लाह ताला जितने भी सैंक्शंस हुए हैं उसके काम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर एक मर्तबा जितने लोग भी प्रोग्राम में शरीक थे उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए हमारे तमाम साबिका कारपोरेटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के साथ साथ जनाब सादिक सिराज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हर प्रोग्राम के अंदर आकर इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए पूरा ताउन किया है। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में के कविता ने तेलंगाना रक्षणा सेना टीआरएस के झंडे के नए मॉडल की नकाब कुशाई किए। बंजारा हिल्स में मुनाकिदा पार्टी स्टेट जनरल बॉडी इजलास में उन्होंने कहा कि रियासत भर में एक ही डिज़ाइन के तहत झंडे तामीर किए जाएंगे ताकि पार्टी झंडों में एकसानियत बरकरार रहे। कविता ने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी है कि 20 मई से 20 जून तक झंडा त्यौहार मनाया जाए। उन्होंने बताया कि झंडा 3 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा होगा। उन्होंने बताया कि झंडा 3 फीट ऊंचा और 2 फीट चौड़ा होगा। रियासती वज़ीर अलदुरी लक्ष्मण कुमार ने धर्मारम में धान खरीदारी मरकज़ का दौरा करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत धान खरीदारी में अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि FCI ने 3 फसलों का चावल मिलर से नहीं खरीदा, जिसकी वजह से राइस मिलों में भारी ज़ख़ीरा जमा हो गया। वज़ीर ने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी से इस मामले पर जवाब देने का मुतालबा किया। वज़ीर ने किसानों को यकीन दिलाया कि हुकूमत किसानों के आखिरी दाने तक खरीदारी करेगी और किसी किस्म की कटौती नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने मिलर्स को खबरदार किया कि किसानों को हरासा ना करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। పంటల యొక్క వరి ధాన్యాన్ని ఇప్పుడు జగిత్యాల జిల్లా నుంచి నేను మంత్రిగా ప్రాతినిధ్యం చేస్తున్నాను. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా కానీ ఏ జిల్లా కానీ కూడా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు వస్తారో టైం డేట్ చెప్పుకోండి, పోదాం మనం. FCI కొనుగోలు చేయకుండా ఆ ఒక మిల్లులలో 3 అంటే పంటలు 2 పంటలు, పోయిన పంట అవతల పంట ఎందుకు ఆగిందో పోయేద్దాం మనం. కలెక్టర్ గారు తీసుకొని పోయేద్దాం మనం. నేను రాష్ట్ర మంత్రిగా నేను వారెంబడి వస్తాను. దానికి ఎవరు బాధ్యతలు చెప్పమని. FCI ద్వారా కొనుగోలు చేయించాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర మంత్రిగా వారిది ఉందా కాదా? భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో ఉంటుంది, ప్రధానమంత్రి మన హైదరాబాద్కి వస్తాడు. తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగానికి సంబంధించిన కష్టాల విషయంలో వాళ్ళు మాట్లాడిందా వేదిక మీద? రైతులకు సంబంధించిన వడ్ల కొనుగోలు విషయంలో కూడా గత 3 పంటలు మనం కొనుగోలు చేయకుంటున్నాం. మొక్కజొన్న రైతులకు మద్దతు ధర ప్రకటించినాం. మద్దతు ధర మొక్కజొన్న రైతుల యొక్క మనము కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తలేదు. వరిధాన్యం 3 పంటలు కొనుగోలు చేస్తలేదు అని చెప్పి ఒక మాట రైతుల పక్షాన మీరు మాట్లాడిందా మీ యొక్క ప్రధానమంత్రి ముంగట? ఇలా ఏమైనా మాట్లాడితే చెప్పం. ఎక్కడికంటే అక్కడికి వచ్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది ప్రభుత్వం. మీ వెంబడి మీ కేంద్ర ప్రభుత్వం కదా, కేంద్రంలో మీరు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నారు కదా, మీరు టైం డేట్ ఇవ్వండి. కరీంనగర్ జిల్లాకి ఇస్తారా, జగిత్యాల జిల్లాకి ఇస్తారా, ఇవ్వండి. మీ వెంబడి నేను వస్తాను. ఎన్ని రోజుల లోపల 2 పంటలు 3 పంటలు FCI తీసుకోకుండా రైస్ మిల్లర్లు మొత్తం తీసుకోకుండా రైతుల యొక్క వడ్లు మొత్తం ఉన్నాయో లేవో మనం చూసేద్దాం ఇద్దరం కలిసి. ఇలా వారు చేయాల్సిన బాధ్యత చేయకుండా, రైతుల పక్షాన ఏ రోజు నిలబడకుండా, రైతులకు ఇవ్వాల్సిన మద్దతు ధర ఇవ్వకుండా మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై మొత్తం నెట్టేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏదో విధంగా దోషం చేద్దామనే ఒక ఆలోచన తప్ప ఎన్నడూ రైతుల పక్షపారణ కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదన్న విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना के गवर्नर ने ज़ेरे तरबियत 44 ग्रुप 1 प्रोबेशनरी डिप्टी कलेक्टर से की मुलाकात और इन्हें दी मुबारकबाद। मुम्मा श्री राम चक्रवर्ती को रियासती मनूर कॉपो कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुकर्रर किए जाने पर करीमनगर में तहनीती तकरीब, वज़रा पुन्नम प्रभाकर और लक्ष्मण कुमार की शिरकत। ज़हीराबाद में वाक़ तेलंगाना स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में रियासती वज़ीर सियाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने हुनरमंदी कोर्स का किया इफ्तिताह। रियासत केरला में 10 बरस बाद UDF हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आ गई। कांग्रेस कायद VD सतीसन ने आज वज़ीर आला का लिया हलफ। ईद उल अज़हा के मौके पर उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सख्त वार्निंग, कार्रवाई का दिया इंतबाह। तकरीबन 2 दिहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट और इसके बाद पेश आए अफसोसनाक वाक़े के सिलसिले में मुकम्मल शफाफियत अब तक सामने नहीं आई। रिपोर्ट अवाम के सामने पेश किया जाए। तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 2 दिनों के दौरान गर्द चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की ता औसत बारिश का इम्कान। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।